हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श सिंह और आज की वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार इसमें 140 वैकेंसी है। इसके पहले मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था तो वो मेरा पहला अटैम्प्ट था आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट का, और मैंने पहले अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया था। तो ऑल्दो आगे चल के पीएसबी जो होता है इसमें मैं उसमें डिसक्वालीफाई हो गया, लाइक स्क्रीन आउट हो गया नोएडा से। तो वो तो खैर अलग वीडियो में बात करेंगे। उसका रिव्यू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, रिटन एग्ज़ाम का भी और पीएसबी का भी। ठीक है, क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, क्या मिस्टेक्स हुई और कितने लोग स्क्रीन आउट हुए थे, कितने नहीं हुए थे, वो सब बातें उसमें आप देख सकते हैं। फ़िलहाल पहली प्रक्रिया, पहला स्टेप तो रिटन क्वालिफाई करना है, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि रिटन के बाद की बात है ना एसएसबी और ये सब एफएसबी। तो रिटन में क्या होता है कि काफ़ी कुछ मैच करता है ये एफकैट के जो है रिटन एग्ज़ाम से। ठीक है, तो अगर आपने एफकैट का एग्ज़ाम दे रखा है, एफकैट में अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं उसका रिटन एग्ज़ाम, तो आई डोंट थिंक कि आपको इस एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आने वाली है और इसके लिए आपको कोई अलग से स्ट्रेटजी वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, एक दो पॉइंट है जैसे कि एफकैट में और इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एफकैट में क्लास 12th का और 11th का कोई साइंस का टॉपिक नहीं टच किया जाता है, जबकि सीजी कैट में आते हैं। सीजी कैट में मैथ के क्वेश्चन भी आते हैं 11th एंड 12th से, एंड केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं 11th 12th से सीजी कैट में। ठीक है, आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट, जिसको आईसीजी एसी या फिर सीजी कैट बोलते हैं, इसमें 11th 12th के क्वेश्चन आते हैं साइंस और मैथ के। ठीक है, जबकि एफ कैट में सिर्फ 10th लेवल तक का ही क्वेश्चन आता है। बाकी इंग्लिश मोर और लेस सेम होती है, रीजनिंग सेम होती है, और 10th तक की जो मैथ है जो दोनों में आती है जनरल मैथ्स के नाम से, वो जो है उसका लेवल बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं एफ कैट और सी जी कैट में। तो बात कर लेते हैं सी जी कैट की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें मैथ के बारे में, तो आप जो है मैथ यहाँ से मैथ्स मेनिया से कवर कर सकते हैं। हर एक चैप्टर 1 घंटे में वो कवर कराए हुए हैं, और जो भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है सीजी कैट के लिए वो आप जो है सिलेबस से देख सकते हैं। सिलेबस आईसीजी की वेबसाइट पे मेंशन है, तो जो भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। और जैसे मैं आपको कुछ ना चैप्टर का नाम आपको बता दे रहा हूँ जो आपको पहले कवर करना है, जैसे कि परसेंटेज हो गया, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, एसआई एंड सीआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया। तो ये जो है कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं अर्थमेटिक में। एडवांस में क्या आएगा, 2D मेंसुरेशन, 3D मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक, अलजेब्रा से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे टॉपिक जो जनरल है वो आपको करके जाने हैं। हाँ, और इंग्लिश का लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है इसमें, और ये देखा जाए तो इसमें हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है और 100 क्वेश्चन होते हैं। तो हाँ, इसका एग्ज़ाम जो है सी डैक कराता है। सी डैक का ही इंटरफेस जो है आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। एफ कैट और सी जी कैट और आई सी जी जितने एग्ज़ाम होते हैं सब सी डैक ही कराता है। तो अगर देखा जाए तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, तो 400 नंबर जो है आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स होता है, जिसमें से इस बार जो कट ऑफ गई थी वो 217 या 220 के आसपास गई थी। एंड जो मिनिमम मार्क्स है, लाइक जो क्वालिफाई करना ही पड़ता है, वो 180 था। लाइक हालांकि 180 पे किसी भी को शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया था, जिसका मार्क्स 200 प्लस था उसको शॉर्ट लिस्ट किया गया था पीएसबी के लिए। तो इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कि इंग्लिश में आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक फॉलो करनी है एंड इसके जो है सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ इट। और वो कैप वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा रैंडम होते हैं, तो जो भी आपको मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा वही वो कैप तैयार कर लेना है, प्लस जो नीतू मैम की किताब में देखने को मिल जाएगा वो कैप, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट से कवर हो जाएगा, आपको इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब बात करें इंग्लिश का हो गया, एंड मैथ्स में मैंने आपको बता दिया कि मैथ और रीजनिंग जो है आपको मैथ्स मेनिया से कवर करना है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा जो है एफिशिएंट उनके लेक्चर्स होते हैं। 1 घंटे में 1 चैप्टर ख़त्म, और जितने भी टाइप होते हैं वो आपको सारे 1 घंटे में कवर करा देते हैं, प्लस बहुत ही इजी तरीका है इनका समझाने का। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि आप जो है बेसिक से कवर करेंगे, उसका टाइम निकल गया। अभी 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा इसका, सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो आपके लिए अभी अगर आपको स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो यही सबसे बेस्ट सोर्स होना चाहिए।
एंड अब बात करते हैं जीके के लिए। तो आई थिंक जीके के लिए जो है सबसे बेस्ट सोर्स है इनसाइट एसएसबी यूट्यूब चैनल, जो भी आना होगा वहीं से आ जाएगा। और बाकी एक और चैनल है सीडीएस जर्नी के नाम से, ठीक है। तो 2 चैनल हैं जो जहाँ से आपको जीएस कवर करना है। बाकी आप जो है इनके पीवाईक्यू जो पेपर्स हैं, हालांकि पीवाईक्यू ज़्यादा है नहीं सीजी कैट के, क्योंकि ज़्यादा हुआ नहीं है। और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आप वहाँ से एनालिसिस करने के बाद उसका नोट्स बनाइएगा। और जो ये चैनल पे मैंने आपको बता दिया कि सीडीएस जर्नी एंड इनसाइट एसएसबी, तो इन दोनों चैनल को आपको फॉलो करना है, तो यहाँ से आपका जीएस हो जाएगा। तो 400 में आपको टारगेट रखना है। 300 से ज़्यादा नंबर अगर आप पाते हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बाकी पेपर में टाइमिंग का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला होता है एफकेट में भी और सीजी कैट में भी, ठीक है। अनटिल अनलेस कि आपकी मैथ्स एकदम ही ज़्यादा वीक है, आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 4 मिनट का टाइम ले रहे हैं, तो अलग सिनेरियो होगा, तो आपके लिए टाइम कम पड़ सकता है। अदरवाइज़ एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है। लाइक अगर कोई एसएससी एस्पिरेंट है, एसएससी सीजीएल तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत टाइम बच जाता है। पेपर ख़त्म करने के बाद आप लगभग 25% पेपर को दोबारा रिवाइज़ भी कर सकते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुई है। तो कई बार सिली मिस्टेक हो जाती हैं, तो वो भी आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ये जो एग्ज़ाम है बहुत ईजी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाइए खूब सारे इसके, और जो भी सोर्सेज मैंने आपको बता रखे हैं वो आप फॉलो करिए, तो बड़े ही ईजिली आपका एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ जब भी टाइम मिलता है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें बता दी इसमें, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के रिगार्डिंग, तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, एक और टॉपिक बचा हुआ है कि 11th एंड 12th में जो टॉपिक्स आते हैं वो क्या आते हैं, तो आप मॉक टेस्ट से दे सकते हैं, सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मैथ्स में क्लास 11 से एक चैप्टर है सेट थ्योरी, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से आता है, इनइक्वालिटी से आता है, परमुटेशन कम्बिनेशन से आता है, और 1-2 चैप्टर हैं जैसे कि लिमिट एंड डेरिवेटिव हो गया, वहाँ से आता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो ये हो गया। फिजिक्स में अगर देखा जाए तो फिजिक्स में जो लॉज ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, वहाँ से आते हैं। उसके बाद एफबीडी का क्वेश्चन आता है, फ्री बॉडी डायग्राम, जो आपने 11 में पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड उसके बाद जो है केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता है, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप सिलेबस से दे के कवर कर लीजिएगा, बिकॉज इनका भी वेटेज है, लाइक समझ सकते हो आप 15 से 20 क्वेश्चन का। हालांकि अगर आप इन क्वेश्चन को टच भी नहीं करते हो और बाकी अदर सेक्शन में एक्सेल कर जाते हो, तो भी आपका एग्ज़ाम बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं फेस होगी, ठीक है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर 300 प्लस का टारगेट लेके चलना है तो एक बार इन टॉपिक्स को देख लेना, गो थ्रू कर लेना। सारे ही नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो इसमें पिछले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा, और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप जो है इस एग्ज़ाम को ईज़िली पहली बार में ही क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बाय।